नमस्कार, मैं हूँ ऋतुजा। एबीसी नेटवर्क में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ गेस्ट है पंडित ऋषिकेश चौधरी जी, जो कि पिछले 14 सालों से ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में लोगों को गाइड करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। और आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं हमें गाइड करने के लिए, बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे देने के लिए। तो वेलकम सर। ओके, थैंक यू। सर सबसे पहले तो आज के सेशन में मेरा ये सवाल है जो कि बहुत ही बेसिक है और बहुत लोगों को ये सवाल पड़ता ही होगा कि एग्जैक्टली ये कुंडली या फिर जन्म पत्रिका होती क्या है, ये बनती कैसे है और उससे हम किसी इंसान के बारे में क्या क्या चीजें जान सकते हैं। अच्छा, देखो बेसिकली तो जन्म कुंडली जो होती है तो वो अपन उस बंदे के जन्म तारीख जो होती है वो उसका जन्म समय और जन्म स्थान ये तीन चीजें लेकर अपन जन्म कुंडली बनाते हैं। यानी उस दिन के उस तारीख को उस समय उस स्थान पे कौन सा ग्रह कौन से राशि में स्थित है या उस वक्त कौन सी लग्न राशि पूर्व क्षितिज में उदित है, उस अनुसार अपन उस अ, बच्चा लड़का हो या लड़की हो उसकी अपन जन्म पत्री यानी जन्म कुंडली बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे हम्म। जरूरी तीन चीजें होती हैं, उसकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। जन्म स्थान इसलिए ओके। जरूरी होता है कि स्थान का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यानी अक्षांश और रेखांश लेके उस शहर के सूर्योदय से यानी उसको मध्य स्थित मानते हुए कौन सा ग्रह कौन से राशि में कौन से अंश पे यानी कौन से डिग्री पे है, ये बहुत जरूरी होता है। जब अपन सूक्ष्म दशा में जब कुंडली देखते हैं तो हम्म। निरयन स्पष्ट भाव ग्रह इसके लिए कुंडली में जो राशि है वो या जो ग्रह है वो कौन से राशि में कौन से डिग्री में है वो जरूरी होता है। जब 100% प्रिडिक्शन आपको चाहिए तो वो ग्रह कौन से राशि में कौन से डिग्री पे है ये होना जरूरी है। इसके लिए जब कुंडली जब बनाते हैं तो तीन तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम्म। हाँ, तो कुंडली में लगभग पूरे 12 स्थान होते हैं। 12 स्थान यानी 12 ग्रहों, उसके ऊपर 12 राशि, उसको मध्य स्थित मानते हुए 12 स्थानों में से अलग अलग भाव में से यानी अलग अलग स्थान में से कुंडली से प्रिडिक्शन किया जा सकता है। ओके। और जी, किसी कुंडली से हम किसी इंसान के बारे में क्या क्या जानकारी बता सकते हैं। देखो कुंडली में से तो जन्म के पहले की भी यानी पुनर्जन्म की भी बातें बोली जा सकती है, या इसी जन्म में जो कुछ उस जातक के साथ यानी जिस व्यक्ति की वह कुंडली है उसके ऊपर से उसके पूरे जीवन क्रम बताया जा सकता है। बेसिकली कुंडली में मैंने अभी जैसे बोला है कि 12 स्थान होते हैं। जैसे कि प्रथम स्थान हम्म। जो माना जाता है तनु स्थान माना जाता है। तनु स्थान यानी आपका शरीर सुख, सब सुखों का कारक यानी तनु सुख, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है ये प्रथम स्थान से माना जाता है। द्वितीय स्थान हम्म। जो होता है वो धन स्थान माना जाता है, वो कुटुंब स्थान भी माना जाता है। धन स्थान यानी हम्म। जो अपने पूर्वजों से चलता हुआ आया हुआ धन वो भी देखा जाता है, या अपन हम्म। अपने जीवन में जो धन कमाते हैं वो धन यानी बेसिकली वो मनी का स्थान माना जाता है। और वही द्वितीय स्थान जो होता है वो कुटुंब का भी स्थान होता है। उस स्थान में से अपन शरीर का कौन सा भाग देखते हैं यानी उस से अपन अपनी राइट आई, नोज, ईयर्स यानी अपने कान, नाक और आंखें, ये जो है तो वो राइट साइड वाला अपन उस स्थान से देखते हैं। तो यानी मैं थोड़ा सा हम्म। बेसिकली आपको कुंडली में जो 12 स्थान होते हैं उसका लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन प्रत्येक घर का क्या होता है वो अभी आपको बता हम्म। रहा हूँ कि कुंडली में क्या जी। कौन से स्थान में से क्या देखा जाता है। ठीक है, तो हम्म। अभी अपन ने प्रथम और द्वितीय स्थान जो देखा है, तृतीय स्थान जो होता है तो वो पराक्रम का स्थान होता है, पराक्रम यानी धैर्य। और तृतीय हम्म। स्थान जो होता है वो भाईजनों का भी होता है, अपने भाई कैसे रहेंगे। यानी कोई जातक अगर पूछता है सवाल कि मेरे भाई से मुझे तकलीफ है या मेरे भाई के हाँ। अगला यानी उसकी उन्नति कैसी रहेगी, जो भाई के हम्म। रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो तृतीय स्थान से देखा जाता है। ठीक है, तो तृतीय अच्छा। स्थान के बाद आता है चतुर्थ स्थान। चतुर्थ स्थान में से अपन देखते हैं भौतिक सुख। भौतिक सुख यानी क्या होता है, अपना घर, अपनी गाड़ी, मातृ सौख्य यानी अपनी माता का सुख लग्जरी। भी ये चतुर्थ स्थान। हाँ, यस, लग्जरियस जो कुछ आता है तो वो अपन चतुर्थ स्थान से देखते हैं। और चतुर्थ स्थान में से अपन
अपने बॉडी का हृदय यानी हार्ट रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या हार्ट रिलेटेड अगर कोई पूछता है कि मुझे बीपी की तकलीफ है, मुझे हार्ट अटैक हो सकता है क्या, यानी हृदय संबंधित जो हम्म। कुछ भी है या ब्लड के थ्रू जो कुछ है तो चतुर्थ स्थान में से देखा जाता है। तो अगला अच्छा। आता है कि पंचम स्थान। पंचम स्थान ये कुंडली में बताता है बेसिकली फर्स्ट है कि संतति का स्थान है ये। यानी अगर कोई जातक हम्म अगर पूछता है कि संतति कब होगी या संतति सुख मेरे भविष्य काल में मेरे जीवन में कैसा रहेगा, तो उस रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछता है तो वो सबसे पहले पंचम स्थान पे ही फोकस करते हैं। पंचम स्थान में कौन से ग्रह स्थित है, उस पे कौन से हम्म ग्रहों की दृष्टि है, वो ध्यान में रखते हुए अपन पंचम स्थान से उसको संतति का सुख है, नहीं है, आने वाले भविष्य में संतति उसकी कैसे निकलेगी, ये देखा जाता है। नॉट ओनली हम्म संतति स्थान पंचम स्थान देखा जाता है, और भी है। पंचम स्थान ये प्रेम संबंध भी दिखाता है, यानी अपने जीवन में अपने जोड़ीदार के साथ प्रेम संबंध कैसा बना रहेगा। ठीक है, हम्म अगला आता है षष्ठ स्थान। षष्ठ स्थान ये बेसिकली रोग स्थान माना जाता है, यानी कोई बीमारी मुझे षष्ठ, यानी कोई जातक पूछता है कि मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है तो वो कब ठीक होगी, या आने वाले भविष्य में यानी आने वाले फ्यूचर में मुझे कुछ बीमारी हो सकती है क्या, ये जो जातक पूछता है तो उस वक्त अपन षष्ठ स्थान का विचार करते हैं। ठीक है, षष्ठ स्थान ये अपना हम्म मा यानी अपने मामा मौसी यानी मातुल घराने का, यानी अपने माँ की तरफ से जो है तो उसका भी हम्म स्थान है। षष्ठ स्थान ये नौकरों का भी है। षष्ठ स्थान चोरी भय का भी है, यानी कहीं पे थेफ्ट यानी चोरी हो सकती है या आने वाले भविष्य काल में होगी, या चोरी हुई है तो वो चोरी किया हुआ सामान मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये षष्ठ स्थान से देखा जाता है। अगला है सप्तम हम्म स्थान। सप्तम स्थान ये वैवाहिक जीवन का स्थान होता है। इसमें अपन अपना वैवाहिक जो जोड़ीदार है यानी लाइफ पार्टनर अपना जो है या उसका स्थान होता है तो वो अपन देखते हैं। यानी अगर कोई जातक पूछता है कि मुझे वैवाहिक सौख्य नहीं है, मेरे बीवी के साथ मेरे हस्बैंड के साथ मुझे कुछ झगड़े होते हैं, तो जो कुछ अनबन होती है तो उसके लिए सप्तम स्थान देखा जाता है कि चलो इसका वैवाहिक जोड़ीदार कैसा है, दोनों के सप्तम स्थान की ग्रह मैत्री है या नहीं है, ये देखा जाता है। या सप्तम स्थान में से उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उसके वैवाहिक योग कैसे होंगे, ये बेसिकली सप्तम हम्म स्थान बोलता है। सप्तम स्थान और एक है कि कोई व्यवसाय में यानी कोई बिजनेस में मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो भी देखा जाता है। ठीक है, हम्म सप्तम स्थान में से अगर कोई डिसीज या अपने शरीर का कोई अंग जो आता है तो वो आता है पेट। ठीक है, पेट कमर हो गया या पेट के रिलेटेड कुछ बीमारी है तो वो अपन सप्तम स्थान से देखते हैं। ठीक है, अगला स्थान है अष्टम स्थान आता है कुंडली में। अष्टम स्थान यह हम्म मृत्यु मृत्यु स्थान ये बहुत अशुभ स्थान माना गया है। अष्टम स्थान का कारक ग्रह ये शनि भगवान है। ठीक है, तो हम्म अष्टम स्थान में अपने को मृत्यु भय, कुंडली में कुछ मृत्यु की जैसे मृत्यु तुल्य पीड़ा या कोई तकलीफ बहुत सारी जो कि मृत्यु के बराबर होती है वो अष्टम स्थान से देखा जाता है। या अष्टम अच्छा। स्थान में से अपन पूर्व जन्म और अगले जन्म का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जब अपन ये ओके। प्रिडिक्शन करते हैं ना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ प्रथम से अभी अष्टम भाव तक अपन आए हैं, तो ये सिर्फ हम्म भाव जो होते हैं ये क्या कारक रहते हैं ये आपको बोल रहा हूँ, बट इसमें स्थित कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, वो भी मायने हम्म रखता है। ठीक है, अगर हम्म शुभ ग्रह अगर एक यानी केंद्र स्थान कुछ बेसिकली माने गए हैं उसमें से प्रथम चतुर्थ सप्तम और दशम स्थान ये केंद्र स्थान ये अत्यंत शुभ स्थान माने गए हैं। तो ये स्थानों में हम्म अगर एक ग्रह उसके स्व राशि में यानी खुद की राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है या उसके उच्च राशि में अगर बैठा है तो वो उसका फलित हम्म अच्छा ही दे। अगर यही ग्रह षष्ठ स्थान में एकाद ग्रह, यह ग्रह माने एकाद ग्रह जो अगर उसके षष्ठ स्थान यानी रोग स्थान, अष्टम स्थान यानी मृत्यु स्थान, इसमें अगर नीच राशि का बैठा है, शत्रु राशि का बैठा है तो इस स्थान के फल हम्म। आपको अशुभ मिलेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा। बेसिकली अपन इस भाव में से ये अपन प्रिडिक्शन में आपको बोल रहा हूँ कौन से भाव से क्या देखा जाता है, उसके लिए उसके पीछे वो स्थान में बैठे हुए ग्रहों का भी विचार किया जाता है। ठीक है, अभी अपन अष्टम स्थान से जाते हैं नवम स्थान। ठीक है, नवम स्थान ये हम्म भाग्य स्थान माना गया है। भाग्य स्थान ये भी हम्म शुभ स्थान है, ये त्रिक स्थानों में से एक है। यानी त्रिक स्थान कौन सा है,
तृतीय, पंचम और नवम, तो ये त्रिक स्थानों में से हुँ, एक नवम भाग्य का स्थान माना गया है। अगर कोई बोलता है कि हुँ, मेरा आने वाला भाग्य कैसा रहेगा, मेरा भाग्योदय कब होगा, अगर कोई जातक ये हुँ, सवाल हुँ, पूछता है तो हम ध्यान में लेकर वो स्थान में स्थित रहने वाले ग्रहों का अपन अभ्यास करते हैं और उसको प्रेडिक्शन बोल सकते हैं। भाग्य स्थान ये अपना एक हायर एजुकेशन का भी स्थान है। इसमें से अपन अपने हायर एजुकेशन कैसा होगा ये भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी अपने हुँ, हुँ, हाथों से कुछ कर्म आने वाले भविष्य में होंगे, नहीं होंगे, कुछ हुँ, आध्यात्मिक कर्म कैसा रहेगा मेरा, उत्तर जीवन मेरा कैसा रहेगा, ये सब अपन भाग्य स्थान में से अपन सामने वाले जातक को बोल सकते हैं। ठीक है, नवम स्थान के बाद आता हुँ, है हुँ, दशम स्थान। हाँ, ये हाँ, बेसिकली कर्म है, यानी मेरे कर्म कैसे रहेंगे। ठीक है, मैं आने हुँ, वाले भविष्य में क्या कर्म कर सकता हूँ, यानी मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ या मैं कोई नौकरी कर सकता हूँ। कोई जातक अगर पूछता है कि मेरे व्यवसाय में हुँ, कुछ हुँ, बाधाएं आ रही है, इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या कोई बोलता है कि मुझे नौकरी में कुछ अड़चन आ रही है, बॉस तकलीफ दे रहे हैं, कलीग्स में तकलीफ दे रहे हैं, तो ये जो है हाँ, हाँ, तो देखे जाते हैं। ओके, तो ये दशम स्थान जो है तो कर्म स्थान से बहुत निगड़ित होता है। यानी हाँ, बेसिकली अपने कर्म, अपने करियर वाइज जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो दशम स्थान में से देखा जाता है। और ये दशम स्थान में जो है तो अपन शरीर का कौन सा अंग आता है, यानी नीज, घुटने, यानी अगर कोई हुँ, बूढ़ा बुजुर्ग बोल मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तो वो उसमें उसके लिए अपन दशम स्थान देखते हैं कि उसमें स्थित कुछ पाप ग्रह है तो उसको तकलीफ ज्यादा रहेगी। अगर वहां पे कुछ शुभ ग्रह है, उसके शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आने वाले कुछ दिनों बाद यानी दशा महादशा, इनको ध्यान में रखते हुए वो घुटनों का दर्द कम होगा या नहीं होगा, उसके लिए हुँ, अपन दशम स्थान विचार करते हैं। दशम स्थान ये केंद्र त्रिकोण में से एक स्थान माना जाता है जो अत्यंत शुभ भी माना जाता है, क्योंकि अपन जो कर्म, जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, उसके लिए अपन माना जाता है। यानी डे टू डे लाइफ में कर्मों का बहुत ध्यान रखना होता है, इसीलिए दशम स्थान ये बराबर, कुंडली में 12 में से अच्छा माना गया है। हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, उसके बाद आता है एकादशी, यानी एकादश स्थान ये है लाभ स्थान। और लाभ मीन्स हुँ, अपॉर्चुनिटीज। है। तो हुँ, अपने कुंडली कुछ मुझे भविष्य में कुछ लाभ हो सकते हैं क्या, यानी कोई बोलता है कि जिंदगी मेरे मेरे आयुष्य में कुछ मेरी लॉटरी लग हुँ, सकती है क्या, मुझे कुछ यानी मैं तो जो कुछ अच्छे कर्म कर रहा हूँ या जो बुरे कर्म करना हूँ उसके प्रेडिक्ट, हाँ, उसके मायने रखते हुए कुछ अच्छा मेरे लाइफ में होगा नहीं होगा, ये लाभ स्थान में हुँ, से देखा हुँ, जाता है। तो यानी ये लाभ स्थान जो है तो बहुत हुँ, शुभ स्थान माना गया है। एकादश स्थान ये बहुत शुभ माना गया है। तो लाभ स्थान और क्या क्या बोलता है, लाभ स्थान अपने हुँ, नेबर्स भी दिखाता है। नेबर्स यानी ओके, कोई बोलता है पड़ोसियों से मुझे बहुत तकलीफ है या पड़ोसी मेरा बहुत अच्छा है, तो ये सब जो है ये जो कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, तो वो स्थान हुँ, में शुभ शुभ ग्रह जब होते हैं उसके ऊपर से अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आखिरी कुंडली में सबसे आखिरी वाला स्थान जो होता है वो द्वादश स्थान माना जा गया है। द्वादश स्थान यानी व्यय, व्यय यानी एक्सपेंसेस, खर्चे, और हुँ, हॉस्पिटल, हुँ, हुँ, हॉस्पिटल खर्चे इसमें से बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। यानी कोई बोलता है कि मेरे घर में पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा तो मैं हुँ, बहुत हुँ, कमा लेता हूँ, घर में लक्ष्मी रुकती ही नहीं है, अननेसेसरी चीजें जो है तो घर में आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हुँ, द्वादश स्थान को मध्य रखते हुए उसमें कौन से ग्रह स्थित हैं उसका अपन अभ्यास या उसकी स्टडी करके अपन बोल सकते हैं। बेसिकली द्वादश स्थान ये कुछ अपने अच्छे बुरे कर्मों का भी स्थान है। इसमें से अगर हुँ, अपने को अपने कर्म है तो अपने को पनिशमेंट भी मिल सकती है। ये द्वादश स्थान आपको दिखाता है कि आपके कर्म कैसे हुँ, हैं, तो हुँ, उसके ऊपर दंड यानी पनिशमेंट मिलने के लिए ये यानी बेसिकली ये थोड़ा द्वादश स्थान अशुभ ही माना गया है। कैसा है, अपन जब आयुष्मान अपने अपन अपना जीवन काल जब जीते हैं तो अपने को तीन चीजें अच्छी लगती है कि मुझे मेरा परिवार सुखी चाहिए, हुँ, मेरे घर में धन या मेरे जेब में धन या मेरे
जीवन में धन मुझे चाहिए और मेरा आरोग्य यानी मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो तीन बराबर। चीजें, और इसके कंप्लीट अपोजिट तीन चीजें हैं कि मुझे खर्चे कम चाहिए, मुझे कोई रोग बाधा नहीं चाहिए, मेरे घर में कोई द्वेष कलह नहीं चाहिए, मेरा घर सुख सुखी शांति रहे, चाहिए। यानी शांति चाहिए। करेक्ट। तो जीवन काल में अपन जब जीते हैं तो ये तीन चीजें अच्छी अपने आयुष्य आयुष्य में अपने जीवन में अपने को चाहिए रहती है, तीन चीजें नहीं चाहिए रहती है। तो बेसिकली आपने जो पूछा था कि कुंडली के ऊपर से अपन क्या क्या देख सकते हैं, तो जन्म जब अपना होता है तब से लेके मृत्यु, और मृत्यु के बाद भी अगला जीवन कौन सा होता है ये भी कुंडली अपनी बताती है। बट ओवरऑल सारी बेसिकली सब, चीजें। यस, ओवरऑल जीवन की सारी चीजें जो है तो कुंडली में से अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए जब प्रेडिक्शन कोई एस्ट्रोलॉजर करता है तो उसके लिए आपके तरफ से आपकी परफेक्ट जन्म तारीख, परफेक्ट जन्म समय, बर्थ हम्म। टाइम और ये होना उतना ही जरूरी है। जब जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान जितना परफेक्ट रहेगा, उतना परफेक्ट प्रेडिक्शन अपन कुंडली में से कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कई पुराने जमाने के लोग थे जिनका ना टाइम एग्जैक्टली सेव नहीं किया है उनके पास। उनको एग्जैक्टली उनका जो बर्थ टाइम है वो नहीं पता है। कई लोगों की तो जन्म तारीख भी एग्जैक्ट नहीं पता होती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कोई मतलब एक अंदाज हम लोग एक ले सकते हैं क्या? कोई गैस वाला जो टाइम होता है वो? नहीं, इसमें अंदाज कुछ नहीं होता है, ये कम्प्लीटली साइंस है, ये डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स है। ठीक है, अगर किसी की जन्म तारीख या हम्म। जन्म समय, उस वक्त अपन प्रश्न कुंडली देखकर उसे उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। उस वक्त की जो कोई लग्न राशि या चंद्र राशि जो चालू है, जो कोई नक्षत्र चालू है, तो उसका एक प्रमाण होता है, उसका एक गणित होता है। तो प्रश्न कुंडली के ऊपर से अपन उस जातक को उसका जवाब दे सकते हैं, अगर उसकी ओके। कोई जन्म तारीख या जन्म समय नहीं है तो। ओके। और जैसे कि अभी किसी इंसान का सपोज हमारे पास करेक्ट तारीख भी है, करेक्ट टाइम भी है, तो उनका हम लोग कितना परसेंट प्रेडिक्शन दे सकते हैं जो कि करेक्ट हो सकता है कुंडली के अनुसार? देखो, कुंडली के अनुसार अगर अपने को करेक्ट प्रोडिक्शन करना चाहिए तो लगभग 80 to 85% अपन उसका प्रोडिक्शन कर सकते हैं। अभी 100 आउट ऑफ हम्म। बोले जाए तो 80 to 85। व्हाट इज अबाउट द रिमेनिंग 10 to 15%? सो इट डिपेंड्स अपॉन अ कर्मा, उसका पूर्व संचित, उसके पूर्वजों ने कुछ कर्म किया है, उसके पूर्व जन्म में उसके कुछ अच्छे कर्म हैं। तो इस कुंडली में अगर कुछ उसके दुर्योग बन रहे हैं तो उसके पूर्व जन्म, पूर्व योग, पूर्वजों ने किया हुआ अच्छा कर्म वो 80% को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इट डिपेंड कि आपके पूर्व कर्म क्या है, या इस जीवन में आपके कुछ अच्छे कर्म है, या अपन जो कुछ कर्म कर रहे हैं तो जो दूषित योग कुंडली में बन रहे हैं तो उस पे वो हावी हो सकता है। तो जैसा कुंडली में अगर अशुभ योग है तो वैसा ही होगा, ये 100% नहीं बोल सकते, ओके। बिकॉज कर्म ये भी मैटर करता है, और भाग्य। मतलब पिछले जन्म के कर्म उसको अफेक्ट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से भी या फिर बुरी तरीके से भी। नॉट पिछले जन्म के ओनली, ये जन्म के भी अपन बोल सकते हैं। ओके। और कभी ऐसा हो सकता है क्या कि सपोज किसी के कुंडली में कुछ अच्छे योग भी है, लेकिन अगर सपोज उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म अच्छे नहीं होते हैं, तो क्या वो चीजें उनके इस जन्म पर अफेक्ट कर सकती है क्या? मतलब जी इस जन्म बिल्कुल के हो कर्म में सकता भले कुंडली में कितनी भी अच्छी चीजें हो, लेकिन अगर उसको कोई किसी चीज में सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शायद उसके पिछले जन्म का कुछ रहा होगा, इसलिए उसको इस चीज में सक्सेस नहीं मिल रही है? सही है, बोल सकते हैं। वैसे तो बेसिकली कुंडली में पंच महापुरुष योग माने गए हैं। ठीक है, उसमें से एक है रोचक योग, दूसरा है भद्र योग, तीसरा है हंस योग, चौथा है मालव्य योग और पांचवा है शश योग। ये पंच महापुरुष योग जो होते हैं वो कुंडली में बहुत शुभ माने जाते हैं। बट ये योग हम्म। होने के कारण भी किसी जातक के जीवन में कोई तकलीफ है तो उसके लिए उसका अष्टम स्थान देखा जाता है कि उसके पूर्व कर्म कैसे थे, या उसका अभी पास्ट, यानी उसका पास्ट जो है, तो उसने अगर कुछ उसके यही जीवन काल में कुछ अशुभ कर्म किए हैं तो वो उसके डेफिनेटली अफेक्ट होता है। ये कुंडली में ओके। यानी पंच महापुरुषों में से एक योग शुभ योग माना गया है, फिर भी अगर उसके जीवन काल में कुछ स्ट्रगल है तो वो उसके कर्म है। ओके। जरूर। तो ये योग, ये कहते हैं कि राजयोग होता है, ये सारे योग जो होते हैं उनके बारे में भी हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जाननी है, लेकिन अब हम नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में जानेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के आपके सेशन के लिए, आपके गाइडेंस के लिए। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।